नमस्कार दोस्तों इस वीडियो को बनाते समय मुझे हंसी भी आ रही है और ये सोच रहा हूं कि आलोचना किसकी करूं, अपनी सरकार की या हजारों किलोमीटर दूर एक देश जहां की एक प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम्स मैगजीन ने सोनम वांगचुक को अपने 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में जगह दी है। दोस्तों कमाल की बात है, जहां पर एक इंसान को अपने ही देश में देशद्रोह के मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है, उसी इंसान को पूरी दुनिया सराह रही है। पूरी दुनिया उस इंसान को एक नायक के तौर पे देख रही है और एक नायक, पर्यावरण बचाने का नायक, एक नायक जो देश की, विदेश की और पूरी दुनिया की जलवायु को सुधारने का काम कर रहा है। उस नायक को अपने ही देश में देशद्रोह का सामना करना पड़ रहा है, अपने ही देश में एक ऐसे मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है, एक ऐसा स्टैंप लेकर के चलना पड़ रहा है जो स्टैंप कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आप देशद्रोही हो। हालांकि ये अभी आरोप है, सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मुकदमा तो चल ही रहा है। दोस्तों आप ये बताओ कि इस तरह की जो अगर बातें हो रही है, ये दोनों अपने आप में विरोधाभासी है। एक तरफ सरकार ने देशद्रोह का आरोप लगाया या पुलिस ने, और दूसरी तरफ जो है वो पूरी दुनिया है उस इंसान को सराह रही है। दोस्तों टाइम्स मैगजीन की 100 प्रभावशाली लिस्ट में नाम आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक इंसान एक छोटी सी कंपनी में काम करता है और अगर उसको उस साल का बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिल जाता है, वो फूला नहीं समाता, 100 जगह पोस्ट डालता है, तमाम सारी चीजें करता है, पार्टी करता है, ये करता है, वो करता है, 36,000 चीजें करता है वो। दोस्तों 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में नाम आना कोई छोटी बात नहीं है। कितने करोड़ों लोग, अरबों लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, उन अरबों लोगों में से सिर्फ 100 लोगों का चुनना और उन 100 लोगों में एक भारतीय का नाम आना, सोनम वांगचुक का। और कोई ये आयोजित जो है वो कोई स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी नहीं होती कि आपने किसी को रिकमेंड कर दिया उसका नाम आ गया। ये कि इंडिपेंडेंट मशीनरी होती है, वो उस आदमी के काम को देखती है, एक कसौटी पे उस काम को तौलती है और तब जब जा करके सब कुछ सुनिश्चित पाती है, तब उस इंसान का चुनाव होता है इस लिस्ट में आने के लिए। और दोस्तों उनकी जो कैटेगरी रही है वो डिफेंडर्स कैटेगरी में उनका नाम आया है। दोस्तों इस बीच उनकी पत्नी गीतांजलि का भी एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि एक तरफ पूरी दुनिया सोनम वांगचुक को सराह रही है और ये कैसे विडंबना है कि अपनी ही सरकार जो है उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा रही है। टाइम्स मैगजीन जो है उसको सिर्फ एक कैटेगरी में नहीं रखा है, सोनम वांगचुक की जो छवि है, सोनम वांगचुक के काम को अनेक कैटेगरी में रखा है, जैसे एक पर्यावरणविद, एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट, एक सोशल वर्कर, इतने सारे कैटेगरी में उसके नाम का जिक्र है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। एक इंसान, एक आपका छोटा बच्चा अगर अपने स्कूल में टॉप कर जाता है ना, तो आपका सिर ऐसे हो जाता है, आपको लगता है कि हाँ मेरे बच्चे ने कुछ किया है। इस बच्चे के लिए सोचो, ये भी देश का ही बच्चा है, हमारे भारत का ही बच्चा है, जिसने दुनिया में नाम रोशन किया है भारत का, और उसको अपने ही देश में जूझना पड़ रहा है, वो भी उस काम के लिए जो सामाजिक भलाई का काम था। उसके लिए कुछ अप्रिय घटना घट गई तो उसके लिए उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगना कहाँ तक उचित है। कुछ और बताने से पहले दोस्तों मैं एक वीडियो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और ये जो वीडियो है वो योगेंद्र यादव जी का है, जो 1 साल पहले, तकरीबन ये जो घटना अभी घटी है रिसेंटली, उससे 1 साल पहले की है, जब सोनम वांगचुक दिल्ली आए हुए थे सरकार से बात करने के लिए। हिमालय चल के दिल्ली आया है, अपनी समस्याएं लेके, अपनी मांगे लेके, अपना दर्शन लेके, अपनी समझ लेके। वो सोनम वांगचुक जिसे 3 इडियट फिल्म के कैरेक्टर की इंस्पिरेशन के रूप में लोग जानते हैं, वो दरअसल उससे बहुत बड़े हैं, आज के ज़माने के गांधियों में से एक हैं। इतना दूर आप जाते हैं हिमालय, बर्फ़ की पहाड़ियाँ देखने, यहीं दिल्ली में लद्दाख भवन में जाके एक बार मिलते क्यों नहीं? पूछते क्यों नहीं कि वो 2 हफ्ते से अनशन पे क्यों बैठे हैं? पूछते क्यों नहीं कि उनकी क्या मांग है, क्या सपने हैं, क्या दर्शन है? अगर हम हिमालय की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हिमालय एक दूसरे तरीके से कभी अपनी आवाज़ पहुंचाने हमारे दरवाजे तक पहुंच जाए। इस वीडियो में उन्होंने साफ आह्वान किया था
लोगों से, दिल्ली के लोगों से या आसपास के लोगों से कि आप आकर के सोनम वांगचुक से बात करो, इनसे ये जानने की कोशिश करो कि वहाँ पर क्या चल रहा है, इनकी क्या मांग है, इनकी क्या मंशा है। और दोस्तों, अगर सरकार सोनम वांगचुक से आज से 1 साल पहले अगर कोई सकारात्मक बात करती, तो क्या ये घटना घटती? ये अप्रिय घटना जिसमें लोगों की जान गई है, क्या ये घटती? नहीं घटती। तो मेरा कहना यह है कि इसमें सिर्फ सोनम वांगचुक को ही कटघरे में क्यों खड़ा किया गया है? इसमें तो सरकारी तंत्र को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। उसने पूछना चाहिए कि अगर आपने 1 साल पहले कुछ सकारात्मक बात की होती, तो ये घटना नहीं घटती। और दोस्तों, मैं सवाल करना चाहता हूँ आप लोगों से। सरकार से कुछ पूछना, सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाना क्या गलत है? और सोनम वांगचुक की कुछ मांग अलग नहीं थी। उसकी मांग ये थी कि आपने जो पिछले चुनाव में जो वायदे करे थे, आपका जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो पे आप कहाँ पर हो? उस मैनिफेस्टो को आपने पूरा नहीं किया है और चुनाव दोबारा से सर पे है। तो उनका ये था कि सरकार का क्या स्टैंड है इस बात पे। और वैसे भी सरकार जो है वो चाहती नहीं है कि देश में लोग पढ़े लिखे, क्योंकि अगर इंसान पढ़ लिख गया तो सरकार से ऐसे ही सोनम वांगचुक जैसे कटु सवाल करेगी, और ये सरकार चाहती ही नहीं है। नहीं तो वांगचुक की जो ये धरना प्रदर्शन है, इसमें कुछ अप्रिय घटना घटी है, इसको लेकर के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी की क्या ज़रूरत थी? वैसे भी तो आप उसको डिटेन कर सकते थे, उससे बात कर सकते थे, एविडेंस जुटा सकते थे। और ये वही सोनम वांगचुक है, मोदी सरकार की सराहना करते थे, और सरकार भी और हमारी मीडिया भी इस सोनम वांगचुक की सराहना कर रही थी उस समय। ये वही सोनम वांगचुक है जो कश्मीर की बातों पे सरकार का समर्थन कर रही थी। और अगर सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाना अगर गलत है, तो क्या गांधी जी गलत थे? क्या नेहरू जी गलत थे? क्या पटेल गलत थे? क्या वो तमाम स्वतंत्रता सेनानी गलत थे, जिन्होंने उस समय की तत्कालीन सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई अपने देशवासियों के हित के लिए? दोस्तों, इस बारे में आपकी जो भी राय है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।